हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूजन फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट दिन रहा। बहुत लो वॉलेटिलिटी रही, बहुत ज़्यादा लो वॉलेटिलिटी रही। लेकिन ये कि जो भी जहां भी एंट्रीज थी, मोस्ट ऑफ आर एंट्रीज आर इन प्रॉफिट। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में कोई इतना बताया नहीं जा सका, क्योंकि ज़री बात है, जब लो वॉलेटिलिटी रहती है तो जो भी चीज़ें थी वो एज़ पर वीडियोज़ ही रहीं। ऑल्दो कि आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड राइट नाउ, और ट्रैवलिंग और सारा मीटिंग्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डनाइज हूँ। लेकिन ये कि वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो जस्ट बिकॉज के एक गाइडलाइन मिल सके, एक आइडिया मिल सके। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप तो मैं बताता चलूँ कि मैं जिस तरह बार बार हमेशा अपनी वीडियोज़ के अंदर कहता हूँ, इट्स टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। तो उसमें काफ़ी कुछ लर्निंग को मिल जाता है। ऑल दो के दे आर सम कॉन्स एज वेल, कॉन आर्टिस्ट भी होते हैं हर जगह पे, तो वहाँ पर भी हमारे ग्रुप्स में ऐड हो जाते हैं। और मैं हमेशा से आपको सिर्फ जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मना करता हूँ कि अपना जो तो है ना फंड मैनेजमेंट के लिए उनको आप किसी को भी मत दीजिए, अकाउंट कभी भी ना दीजिए। क्योंकि अगर somebody इज़ सो एक्सपर्ट और किसी के पास अगर इतनी लर्निंग और इतना कुछ मौजूद है, तो शायद ये जिस किस्म की एक फील्ड है, अगर आप वाकई जानते हैं तो आपको शायद पैसा मांगने के लिए और अकाउंट मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं अपने जो फ्री ग्रुप है उसके अंदर भी मैं मना करता हूँ सबको, और इस किस्म के जो लोग होते हैं तो उनको वैसे ही ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। और ज्वाइन इन करने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ सिंपल सा तरीका है कि आपको हमारे वीडियो लिंक के अंदर जो है वो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक है, वहाँ से आपको ज्वाइन इन करना है, और यू कैन डू दैट वेरी इजीली। और व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपको जो है वो ऑलरेडी ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आप सिर्फ जो है आईबी चेंज कर सकते हैं लाइव चैट पे जाके, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और कम्युनिटी है सिग्नल ग्रुप, खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप नहीं है, लर्निंग है, चीज़ें हैं। देखिए आज भी मार्केट साइडवेज थी, ऑल दो के जो हमारे बताए हुए लेवल से उसके मुताबिक ही थी। और जो है वो, लेकिन भी बात है कि वॉलेटिलिटी नहीं आ सकी। बेसिकली यही चीज़ है कि जो चेंज ऑफ डायरेक्शन होती है तो उसके लिए मोमेंटम रिक्वायर्ड होता है, और अक्सर ये होता है कि मोमेंटम जब वो गेन होना होता है तो फिर वो थोड़ी सी स्लोनेस का शिकार हो जाती है मार्केट। खैर, बताया चलूँ कि जो है वो सबसे इसमें बहुत सारी बातें, चीज़ें मैं सिखाता हूँ, तो उनको हम अगर फॉलो करते रहें तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल एंड अप ऑन द विनिंग साइड। लूजिंग साइड वाला मामला नहीं रहता अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हैं। अच्छा, उसके अंदर मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 पिप्स को आपने नहीं जाने देना, और करेंसी पेज के ऊपर 100 पिप्स पे नहीं जाने देना, 70 पिप्स को अपने हाथ से नहीं जाने देना, प्रॉफिट बुक करना ही करना है लाजमी। और जो है वो लॉट साइज को भी मैं ट्रेड करने को कहता हूँ, डिवाइड करके चीज़ों को कहता हूँ, तो उसके हिसाब से भी किया करें। खैर, जो है वो गोल्ड का मैंने आज आप लोगों को कहा था कि मार्केट जो है 2028 तक जाएगी। 2028 इज़ द गुड रेजिस्टेंस एरिया, और यहाँ से बेयर फ्लैग बन सकता है। ऑल दो कि वो बेयर फ्लैग पूरी तरह टूटा नहीं, लेकिन वही हुआ कि 2029 तक मार्केट गई है, और अब इस टाइम पे मार्केट को तकरीबन 2020 के ऊपर है। तो जिन लोगों ने मेरे कहने पे ट्रेड ली हुई थी, तो उनको तो मैं ये कहूँगा कि अपना जो एस एल एंट्री पॉइंट पे कर दें, क्योंकि मार्केट है, रिबाउंड हो सकती है। ऑल दो कि वही चीज़ हो गई कि अब थोड़ा सा नीचे जाने के लिए, मज़ीद नीचे जाने के लिए मार्केट को डिपेंड करना पड़ेगा कि मार्केट में जो है वो जो यूएस का इन्फ्लेशन डाटा है वो क्या आता है। तो खैर बहरहाल कल तो इतना इंपॉर्टेंट डाटा वगैरह मौजूद नहीं है। बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं वो यूएस सेशन के अंदर कोई भी ऐसी मौजूद नहीं है जो कि मार्केट को किसी कोई डायरेक्शन दे सके। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें जो है वो सीपीआई नंबर्स हैं उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कल के लिए जो है वो मैं ये बात कहूँगा कि आप जिस तरीके से है मामला उसको देखिएगा। नैस्डैक है, मैंने अब कहा था कि H4 के ऊपर अच्छी डबल टॉप फॉर्मेशन है, यहाँ से सेलिंग लीजिएगा। और बहुत छोटा सल बताया था, तो अच्छा जिन्होंने प्रॉफिट अर्न किया होगा, यकीनन किया होगा, 100 पिप्स तो आपको मिले ही मिले हैं। तो दूसरा ये कि अभी भी जो है H4 के ऊपर जो है वो एक डोजी जो है वो फॉर्म हुई है नास्डैक के ऊपर, इंट्राडे के ऊपर। ऑब्वियसली इट इज़ स्टिल बुलिश साइड दिखा रहा है, और
जो है वो, लेकिन वही बात है कि अगर हम H4 को देखते हैं तो एक अच्छा डबल टॉप फॉर्मेशन जो है वो नैस्डैक के ऊपर मौजूद है। ऊपर का एसएल दीजिएगा, सिंपल ट्रेड है, ऊपर का एसएल दे के तो नीचे सेलिंग की ट्राई कीजिएगा। अगर डबल टॉप फॉर्मेशन H4 की चल जाती है, चल जाती है, अच्छा, क्योंकि प्रॉफिट आ सकता है, एक अच्छा लेवल मौजूद है, एक अच्छी जगह है। अगर छोटा मोटा एसएल भी हिट हो जाता है तो इट डजेंट मैटर, इस किस्म की जगह के ऊपर आपको ट्राई लाजमी करनी चाहिए। वरना अदरवाइज़ 13,550 यहाँ तक मार्केट जा सकती है। और अगर किसी को बाय ढूंढनी है तो बाय एटलीस्ट 13,100 के पास जो है वो वहाँ से बाय ढूंढने की कोशिश करें, ना कि यहाँ से जो है वो बाय में बैठे। तो वही बात है कि सेलिंग अगर निकलती है और एस एल हमारा अगर 20-30 पिप्स का जो एस एल है वो हिट नहीं होता, तो फिर आप इसमें अच्छा जो है वो 130 जो है वो आप कमा सकते हैं नास्डैक के अंदर। GBP USD मैंने आपको कहा था कि GBP JPY मैंने आपको कहा था कि आप जो है वो यहाँ से सेलिंग लें 170.5। अभी भी अगर देखते हैं तो एंट्री बारल प्रॉफिट में, ऑल दो कि वही चीज़ है कि चीने मीने ग्रुप जो है वो 20-30 पिप्स में हो जाना और TP1 और ये वो वाली कंडीशन तो है नहीं। तो वरना अदरवाइज शायद अगर मेरा भी कोई चीना भी ना सिग्नल होता तो मैं भी कहता यार GBP JPY देख लें जी, बूम हो गया और पूरा कोई 30-40 पिप्स का प्रॉफिट निकला है। तो एज सच उस चीज़ को हम करते नहीं हैं। तो बेहतर यही है कि जिन लोगों ने अगर 170.5 का एरिया है वहाँ से अगर सेलिंग ली है, और अगर किसी ने ऊपर से भी सेलिंग डाली, क्योंकि देखिए मैंने आपको जोन बताया था कल की वीडियो के अंदर, तो अगर वहाँ पे भी सेलिंग डाली है तो आप उसको जो है वो वहाँ से एसएल को एंट्री पॉइंट के ऊपर कर दीजिएगा। सेम गोज़ हमारी तमाम तकरीबन एंट्रीज़ कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ज़रूर हैं। यूरो है, वो भी उसने भी तकरीबन जो है वो 60-70 पिप्स में प्रॉफिट दिया है, और जिन्होंने उस वीडियो को फॉलो किया था उन्होंने अर्न किया। दूसरा GBP USD है, सेम गोज़ विद दैट, लेकिन यही बात हो गई कि 1.26 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है आज की भी। तो दिस इज़ समथिंग गेटिंग ऑन द बुलिश साइड। खैर बहरहाल ये बात वही है कि अब लोग बहुत सारी मार्केट के अंदर बताने शुरू हो जाती है कि 1.282 तक मार्केट जा सकती है, GBP USD की जा सकती है, लाजमी जा सकती है। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या आप यहाँ से बाय लेंगे? दैट्स नॉट गोना हैपन। आप देखें मार्केट जितना ज़्यादा पंप लिया हुआ है इसने, तो आपको, अगर हम ये बात करते हैं कि जी ठीक है जी ये थोड़ा सा, क्योंकि 1.26 के ऊपर बार बार क्लोजिंग दे रहा है, ऑल्दो कि 1.2625 जो है वो एक अच्छी रेजिस्टेंस है। जो जो मैंने असल बताया था 1.26750 वो तो हिट नहीं हुआ, और वहाँ से उसके आसपास किसी ने अगर सेलिंग ली तो अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से ही है, 30-40 पिप्स का ही है, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी रही है। तो अगर तो जो है वो किसी ने उसके हिसाब से किया तो फिर तो लेकिन यही बात है कि 1.26 से ऊपर बार बार क्लोजिंग दे रहा है, तो दिस मीन्स कि हाँ हमें दूसरी साइड पे भी देखना पड़ेगा। मार्केट के अंदर रहते हैं तो मार्केट में आपको लाजमी जो है वो अदर साइड जो है वो लाजमी देखनी पड़ती है, देखना चाहिए। सेंसेबल जो फॉर्मेट है, सेंसेबल तरीका है वो यही है कि आपको बोथ साइड जो है वो देखनी पड़ेगी। लेकिन ये बात है कि क्या ये एरिया है कि जहाँ से आप GBP USD बाय करेंगे? इट्स सर्टेनली नॉट। सेम गोज़ विद द यूरो, क्योंकि देखें अब आने वाले दिनों के अंदर 25 बेस पॉइंट जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोजोन दोनों की एक्सपेक्टेड है। तो दिस मीन्स कि दिस इज समथिंग बुलिश और एग्रेसिव स्ट्रेटजी है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिल रही है। दूसरा, DXY प्रॉपरली रीबाउंड होना चाहिए। देखिए लोग बहुत ज़्यादा उसकी वीकनेस की बात कर रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो एक बजट डेफिसिट वाला जो एक एरिया एक आया हुआ है, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का और उनका जो इशू चल रहा है, उस चीज़ को सामने रखते हुए एनालिस्ट उसको बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि जी DXY बहुत वीक हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा बाउंस जो है वो DXY में आना चाहिए। अच्छा बाउंस, तगड़ा तो नहीं है, अब आप कह सकते हैं कि मतलब 103 से ऊपर निकल जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट बाउंस जो है वो वहाँ पे दे सकते हैं। ऑयल में जिस तरह मैंने कहा था, ऑयल में बहुत अच्छे टारगेट हमारे हिट हुए। ऑयल में वाहिद पेयर था कि जिसमें आज वॉलेटिलिटी थी, और बहुत अच्छे जो हैं वो उसमें हमें प्रॉफिट मिला ऑयल के अंदर। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जी मॉर्निंग स्टार बना है और मॉर्निंग स्टार प्ले करेगा, और उसने प्ले किया। ऑल दो कि वही चीज़ है कि यहाँ से आज जो एरिया बन गया ना, थोड़ा बहुत हमें अब कल इसको बेरिश साइड पे देखना पड़ेगा,
लेकिन असल चीज़ यही है कि DXY जो है उसको पंप लेना पड़ेगा, अगर क्योंकि DXY वीक साइड पे रहता है। जिस तरह मैंने हमेशा आपको, जो पुराने लोग मेरी वीडियो समझते हैं वो यही बात मैं उनको बताता हूँ कि जब DXY जो होता है वो वीक होता है तो ऑयल के जो है ना बहुत सारे ऑर्डर्स जो है ना वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से अभी भी ऑन द बुलिश साइड देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि जो है वो ऑयल अभी भी बुलिश साइड के ऊपर थोड़ा सा आपको जो है ना वो पंप अप कर जाए चीज़ों को। और 74.25 ये इसका इमीडिएट टारगेट है जिसको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और लोग के शायद जिन्होंने 2 दिन 3 दिन से मेरे साथ ऑयल के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं तो वो तो प्रॉफिट में अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने तकरीबन कमाया है, 500-600 पिप्स प्रॉफिट वो कमा चुके हैं। और अब मज़ीद की तरफ अभी सिस्टम हमारा जारी है। बहरहाल अभी सेलिंग इस पे ऑयल के ऊपर कंफर्म नहीं है, लेकिन स्कैल्पिंग सेलिंग वाला सिलसिला बन सकता है विद द एसल्स, क्योंकि अगर शायद हम इंट्रा डे के चैनल को भी देखते हैं ना तो फिर 74 से ऊपर अगर इंट्रा डे क्लोजिंग आएगी तब हम इसको मज़ीद बाइंग की तरफ देखेंगे। अगर ये एक दफ़ा, अब देखें ये 73.74 से नीचे नीचे रिजेक्शन पकड़ी है इसने, और अगर 1-2 दिन मज़ीद ये 74 से नीचे ही रिजेक्शन लेता है तो फिर हम देख सकते हैं कि ये एक दफ़ा दोबारा से नीचे का एरिया रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। तो ये तो हो गई बात ऑयल की। करेंसी पेयर्स का मैंने आपको बता दिया। हाँ, जो है वो USD और JPY अच्छा जो है सेलिंग एरिया 135.5 का जो है वो आ रहा है। उधर से कैनेडियन, क्योंकि ये कि अगर मैं ये बात करता हूँ कि जी ऑयल की प्राइसेस को यहाँ से रिवर्स लेना है तो फिर जो कैनेडियन वर्सेस USD है उसको भी यहाँ से बाय निकालनी चाहिए। लेकिन ये कि 132.5 का अगर एरिया आपको मिल जाता है, 132.1.325 1.325 से ले के 1.332 ये जो एरिया है USD कैड, ये एक बाइंग एरिया हो सकता है। आप नीचे का सेल देके यहाँ बाइंग कर सकते हैं। और बाइंग कहाँ तक जा सकती है दोबारा से 1.346 तक का तो पहला एरिया, और उसके बाद 1.357 यहाँ तक जो है वो USD कैड के ऊपर बाइंग जा सकती है। तो एक्सएनजी ने अच्छा पंप लिया है, एक्सएनजी ने अच्छा पंप दिया है तो एक्सएनजी को आप होल्ड कीजिएगा। ऑब्वियसली ये मैं बात कर रहा हूँ कि इन द लॉन्गर रन ये एरियाज़ हैं जो एक्सएनजी के, ये सेलिंग एरियाज़ नहीं है, बाइंग एरियाज़ हैं और इनको आप होल्ड करें। वही बात है कि नेक्स्ट टारगेट इसका 2.45 दोबारा से एक्सपोज है और वहाँ पे दोबारा ट्राई लेने के लिए जाएगी एक्सएनजी, तो आप अच्छा प्रॉफिट वहाँ पर भी बना सकते हैं। गोल्ड की अब दोबारा बात कर लेते हैं। देखें जी, गोल्ड वही चीज़ हो गई कि बेयर फ्लैग तो बना है लेकिन बेयर फ्लैग टूटा नहीं है। और जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी नीचे से हम इसको बाय करेंगे, मैं अभी भी स्टिल ऑन दैट ओपिनियन हूँ। लेकिन ये हो सकता है कि 2000 का जो लेवल है, 2002 2007 से लेके 2003 तक का जो एरिया गोल्ड का, यहाँ से अगर आपको एक दफ़ा बाय मिलती है तो आप एक दफ़ा बाय ज़रूर ट्राई करेंगे, जो कि मोर देन, क्योंकि देखें आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी 100 पिप से ज़्यादा का टारगेट एक्सपेक्टेड होता है तो उसमें आपको बाइंग या सेलिंग दोनों साइड देखनी पड़ती है। गोल्ड का हमेशा से मामला सिंपल सा ही है कि उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो ट्रेड लाजमी करते हैं। तो अगर ये बात है कि बियर फ्लैग टूटता भी है तो हो सकता है वही बात है कि 2003 2007 यहाँ पे एरिया पे आके जो है ना कुछ बाइंग का रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा। और बाइंग का रिस्पांस है वो इसलिए इतना ज़्यादा मसला नहीं करेगा क्योंकि विद द ट्रेंड है, तो उसमें अगर तो वही बात है कि नीचे जो है वो, लेकिन अगर वही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि CPI नंबर आते हैं, डाटा आता है, उसके बाद एक अच्छी जो है वो नीचे की तरफ जो सेल जाती है और बाइंग आपको नीचे से मिल जाती है, तो दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी गुड एरिया कि जिसको हम बहुत लंबा होल्ड करने की पोजीशन में जा सकते हैं। क्योंकि फिर यहाँ से अगर ये नीचे के एरिया से लिक्विडिटी ग्रैब करके गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा तो फिर लंबा बाय जाएगा, लंबा बाय जाएगा, इतना वो छोटा बाय नहीं होगा। लेकिन अगर वही बात है कि ये यहाँ से 2003 2006 का एरिया यहीं से ही अगर मार्केट ऊपर को उठती है तो एक दफ़ा दोबारा से रिजेक्शन आने के चांसेस हैं फ्रॉम द लेवल ऑफ 2048 से 2050 तक के। तो ये सारे सिनेरियोज़ मैंने आपको बिल्ड करके दे दिए, लेकिन मैंने आपको बड़े बड़े क्लियर एरिया मैंने बताए थे कि बाइंग कहाँ से निकलनी चाहिए, सेलिंग कहाँ से निकलनी चाहिए। अगर आप पेशेंस इख्तियार करते, आज जैसे मैंने 2028 बताया था, अगर आप वहीं से एग्जैक्ट सेलिंग लेते तो अभी भी आप 80 पिप्स तो कम से कम एटलीस्ट प्रॉफिट में होते। तो
बिल्कुल जैसे कहते हैं कि स्लो मार्केट रही, 100-120 पिप्स की मूवमेंट थी, लेकिन जो हमारा लेवल था उसके ऊपर भी उसने 80 पिप्स तक की, 70-80 पिप्स तक का प्रॉफिट इंट्राडे दे दिया, जो कि अक्सर जो चीने मिने ग्रुप हैं तो उसके ऊपर जो है वो तूफ़ान खड़ा कर देते हैं इस किस्म के जो है वो टीपी हिट होने पे। तो लेकिन बहरहाल ये कि हम लोगों की कोशिश यही होती है कि जो है वो अच्छा। दूसरा ये कि जो हमारे यूके के और यूरोप के जो हैं वो क्लाइंट्स हैं, और कतर और इधर के कतर, बहरीन, कुवैत, यहाँ के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जो है वो हमारा जीटीसी ब्रोकर है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये होता है कि अक्सर जो ब्रोकर्स हैं उनकी लेवरेज कम होती है, तो जीटीसी ब्रोकर जो 1:1000 तक की लेवरेज आपको देता है, और यूके पर्टिकुलरली इट्स अ गुड गुड अपॉर्चुनिटी, आप इस लेवरेज को इस्तेमाल करें। और मैं बार बार अपने जो लोग हैं मेरे पास ग्रुप में आते हैं, मैं अपनी वीडियोस में भी कह चुका हूँ, भाई प्लीज़ ये अब अपने आप को अपग्रेड करें, अपग्रेड करें। खासकर हमारे बांग्लादेश से बहुत सारे भाई हैं, वो मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अभी भी डब्बा ब्रोकर्स और जो है दुबई में आके वो ज्वेलर शॉप्स के ऊपर जाके बाय और सेल करना, ये चीज़ें करना, इनमें अभी तक फंसे हुए हैं। प्लीज़ इट इज़ टाइम कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, ये चीज़ें सीखें। यूएसडीटी, बाइनांस हैं, ये सारे मामलात हैं, इनको देखें, इनको जो है वो आप ट्रेड करना सीखें, इनके ऊपर लर्निंग करें, इन ऐप्स के ऊपर अपना हाथ सीधा करें। देखिए फ्यूचर आगे यही है। हम जब तक कोई बात है कि ओल्ड पुराने उस मैकेनिज़्म के अंदर रहेंगे, हमें फ़ीस भी ज़्यादा पड़ते हैं, हमें चार्जेस भी ज़्यादा पड़ते हैं, हम ब्लैकमेल भी ज़्यादा होते हैं, हमारे साथ फ्रॉड्स भी ज़्यादा होते हैं। आप सेल्फ सफिशिएंट रहें। अब लोग मुझे कह रहे हैं कि सर वो मेरे तो जो है वो बैंक अकाउंट सीज है, तो ये है, तो मैं आपको आपके अकाउंट में भेज दूं पैसे, मतलब दिस इज़ टोटली रिडिकुलस। ये चीज़ें अपने आप को हमें इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, और ये सीखने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती। एक आध दिन की मेहनत है, रिसर्च है, थोड़ा सा अगर आप कर लेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर इस फील्ड के अंदर आना है ना, तो भाई सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न द थिंग्स, चाहे वो ऐप से रिलेटेड हो, ऐप को रन करना हो, ऐप को इस्तेमाल करना हो, या चाहे वो जो है वो ट्रेडिंग के इंडिकेटर्स हो, एनालिसिस हो, वो सब कुछ हो, तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर कोई किसी बंदे के अंदर वो कहे नहीं सर मैं नहीं सीख सकता, तो भाई वो इस फील्ड के अंदर ना अपना पैसा ज़ाया ना करे, ये अपना जहन बना ले। यहाँ पर कोई भी बंदा मुझे नहीं आज तक मिला कि जो कहे कि यार हाँ मैं ये कोई चीने मीने ग्रुप या कोई पेड ग्रुप के सिग्नल्स, इनके सिग्नल्स के साथ काम करके मैंने को बहुत ज़्यादा कुछ कमाया है। कभी भी मुझे आज तक ऐसा बंदा कोई नहीं मिला है। तो और मुझे यकीन है मुझे आइंदा आगे भी नहीं मिलेगा। हाँ, मैं सिग्नल ज़रूर देता हूँ, अच्छा तगड़ा सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, बड़ा सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोकस क्या होता है, लर्निंग पे होता है। और फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी आपको पता है, इट्स ऑल द पार्ट ऑफ दैट लर्निंग। बहरहाल खैर जो है वो ये बातें मैंने की हैं। तो थोड़ा सा जो है वही बात है, कोलालमपुर में यहाँ पर काफ़ी बिजी स्केड्यूल है, टायर अप हुआ होता हूँ, और अक्सर जो है वो टाइम उस तरह से नहीं दे पा रहा। 2 दिन की बात है, इंशाल्लाह आई विल हेड बैक होम सून। तो फिर जो है वो इंशाल्लाह आपसे जो है वो ज़्यादा ज़रा डिटेल से उसके ऊपर इनपुट हो जाएगा। ख्याल रखिए अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।